हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्क्वायर। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉयडी के बारे में और उसी से रिटेल रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म आता है हमारे पास प्लॉयडी। प्लॉयडी होता क्या है? देखिए, जैसा कि हमारे बॉडी में मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं और उसी के अंदर लार्ज सेंट्रल एरिया, जो बड़ा सा एरिया कवर करता है उसके अंदर, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, उसी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स का कितना पेयर, कितना सेट प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, वही कहलाता है प्लॉयडी। प्लॉयडी क्या कहलाता है? कंप्लीट सेल ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन आवर सेल। हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का कितना सेट, कितना पेयर प्रेजेंट है, यही कहलाता है हमारा प्लॉयडी। अब प्लॉयडी में सबसे पहला टर्म क्या आता है हमें डिफरेंस क्रिएट करने का? सबसे पहला टर्म हमसे पूछा जाता है कि हैप्लॉइड क्या है या फिर डिप्लॉइड क्या है। देखिए, हैप्लॉइड एक ऐसा सेल होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है। इंडिविजुअल कहने का मतलब हमारे बॉडी में 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 जोड़ी यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। जबकि हैप्लॉइड की बात की जाए तो हैप्लॉइड सेल हमेशा नंबर्स में प्रेजेंट होगी, ना कि पेयर में। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे 23 नंबर्स। अगर इसे रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा सिंगल एन से। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे गैमेट सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। गैमेट सेल कहने का मतलब जो भी स्पर्म्स होते हैं या फिर एग होते हैं, एग सेल, ये ऐसे सेल होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। वही पे बात की जाए डिप्लॉइड की, तो डिप्लॉइड सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और हैप्लॉइड हमारे इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ये होते हैं हमारे 23 पेयर, जिसे हम 46 नंबर में भी कह सकते हैं। अगर इसे रिप्रेजेंट करने की बात कहें तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से। अब ये n क्या है? n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है हमारा 46। देखिए, जैसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर्स। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना नंबर आएगा? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर बात की जाए इसके एग्जांपल्स की, तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं, जितने भी वेजिटेटिव सेल होते हैं, वो सारे सेल कहलाते हैं हमारे डिप्लॉइड। वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं? हमारे गैमेट सेल को छोड़ दिया जाए, स्पर्म सेल एंड एग सेल को छोड़ दिया जाए, आपके हेयर की बात कर ली जाए, आपके नेल्स की, आपके हाथ पैर में जो भी बॉडी के अदर पार्ट्स हैं, उन सब में सेल किसके बने होते हैं? तो डिप्लॉइड होते हैं। उनमें अगर क्रोमोसोम्स का पेयर देखा जाए तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, जबकि हैप्लॉइड में बात की जाए तो हमेशा इंडिविजुअल एग्जिस्ट करेंगे। अगर दूसरा टर्म देखा जाए तो दूसरा टर्म हमसे पूछा जाता है माइटोसिस या फिर मियोसिस की। अब माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस हमेशा इक्वल डिवीजन होता है। जो भी हमारे सेल में डिवीजन देखा जाता है उसमें इक्वली डिवाइड होता है। देखिए कैसे? इक्वेशनल डिवीजन होता है इसमें। अब डिवाइड कैसे करेंगे? देखिए, सिंगल एन से, जब सिंगल एन का ही फॉर्मेशन होता है, हमारे एक गैमेट से ही एक ही सेल का फॉर्मेशन होता है, एक सेल का ही निर्माण किया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं माइटोसिस। वहीं पे बात की जाए मियोसिस की, तो इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब कि एक सेल ब्रेक होगा, एक से कई सारे सेल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम बोलते हैं मियोसिस। देखिए, जैसे कि इसमें होता है रिडक्शनल डिवीजन। और होगा कैसे? यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक सेल है, ये ब्रेक होगा, एक से दो बनेंगे और दो से चार बनेंगे। ये कई सारे सेल को फॉर्म कर सकता है, इसलिए इसे बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ये होता है हमारा मियोसिस। अगर बात की जाए डीएनए एंड क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। आपके अंदर जो भी जेनेटिक इशू देखा जाता है, जो भी जेनेटिक मेकअप का इशू होता है, आप अपने मम्मी के जैसे दिखते हैं, अपने पापा के जैसे दिखते हैं, या फिर आपके कोई बॉडी पार्ट्स आपके मम्मी पापा से मैच करते हैं, वो होता है आपके डीएनए के कारण। जबकि बात की जाए क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स आपके डीएनए के ही बने होते हैं, डीएनए प्लस कुछ बेसिक प्रोटीन्स के।
क्रोमोसोम्स जो बने होंगे वो कुछ डीएनए के प्लस बेसिक प्रोटीन्स के, जैसे कि स्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियोसोम्स के बने होंगे हमारे क्रोमोसोम्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।